ये भी चीज़ ज़रूरी है, धंधा भी ज़रूरी है, ऐसे पैसे नहीं आते ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पिगमेंट्स पढ़ लिए, पिगमेंट्स के फंक्शन पढ़ लिए, किस वेवलेंथ पे लाइट को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्व करते हैं। अब हम शुरू कर सकते हैं जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जैसे मान के चलिए थाइलाकॉइड है, लेट्स सपोज दिस इज़ थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाज़ोम। क्या बोलते हैं, क्वांटाज़ोम। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए बनाई गई होती हैं। और ये क्वांटाज़ोम सिर्फ थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलती है और पूरे आप कहीं क्लोरोप्लास्ट में इसको ढूंढ नहीं सकते। अब सर ये क्वांटाज़ोम क्या है? भाई क्वांटाज़ोम क्या होता है, कुछ फोटो पिगमेंट्स का ग्रुप होता है। यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप क्वांटाज़ोम को ध्यान से देखोगे तो आपको क्वांटाज़ोम के पास ऐसे पिगमेंट मिलेंगे जो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। यस और नो? अब इस क्वांटाज़ोम के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक एरिया मिलता है जहाँ पर लाइट की असली प्रोसेसिंग होती है। इस क्वांटाज़ोम के अंदर आपको एक पर्टिकुलर जोन और एरिया मिलता है जहाँ पे लाइट की एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, और उस चीज़ को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। सो क्वांटाज़ोम पूछा जाएगा क्या है। क्वांटाज़ोम एक वो स्ट्रक्चर है जो लाइट को ट्रैप करने का काम करता है या लाइट को यूटिलाइज करने का काम करता है। क्वांटाज़ोम कुछ नहीं, इसमें फोटो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी, कैटनॉट सब भरे होते हैं, और भी चीज़ें प्रोटीन वगैरह होती हैं। तो इस क्वांटाज़ोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फोटो सिस्टम। माने अगर बोला जाए तो कायदे से फोटो सिस्टम वो चीज़ होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब फोटो सिस्टम को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी का सहारा लेता हूँ, और एक कहानी का आप जानते हो, कहानी का हीरो हमेशा कौन होगा, अर्पित। आ जा भाई, काफ़ी जल्दी आ गया। पढ़ाई से ज़रूर इस समय क्या चीज़ होगी भाई? ओके, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये देखते हैं कि मान के चलिए कि अर्पित जो है वो जॉब करता है, मतलब इसका अपना खुद का बिजनेस है। बिजनेस से पैसे बहुत कमाता है, महीने को लाखों रुपए कमाता है, ठीक है, बनेगा भी अच्छा खासा बिजनेसमैन। लेकिन इसका जो बिज़नेस है वो एक कहते हैं ना, एक सीज़न वाइज का बिज़नेस है। गर्मियों में थोड़ा बिजनेस कम चलता है, सर्दियों में ज़्यादा चलता है, क्योंकि सर्दियों में शादियाँ होती हैं। और इसका काम नहीं, इसका काम है शादियों में पैसे लूटना। तो जब शादियाँ होती हैं पैसा लूटता है और कमाई होती है। अब भाई अकेला बंदा भी काम कैसे करे, तो इसने अपनी पूरी एक टीम बना रखी है। ये इंडिया में अपना अलग यूनिकॉर्न बनाएगा। तो इसकी एक पूरी गैंग है जिसके अंदर इसके आसपास कुछ चेले चपाटे भी हैं। इसे मान के चलो, ये रहा अर्पित, ये रहे चेले चपाटे, मतलब जिसे ये मैनेजर कहता है कि आप मेरे मैनेजर हो, आप हमारा सारा बिजनेस देखोगे। और उन चेले चपाटों के भी क्या हैं, चेले चपाटे। और मान के चलिए क्या होता है कि जहाँ पर भी कहीं पर ये शादी का इन्हें पता लगता है कि शादी वहाँ पर है, तो ये लोग जो है ना अपने गेटअप में आ जाते हैं। गेटअप में कैसे, ये इनका गेटअप बहुत सिंपल है। हाफ निक्कर पहनते हैं यहाँ तक की, और जो वो बुजुर्ग वाले बनियान आते हैं ना, बनियान यहाँ तक पहनते हैं ताकि लगे कि हाँ यार इनको नीड है। तो ये अपने गेटअप पहन के सब के सब, पूरा बॉस भी सेम ऐसे गेटअप में जाता है। और जहाँ शादियों में पैसे लूटने गिराने चालू, ये नाक की तरह लेट लेट के पैसे लूटना। लेकिन ये बॉस है तो सबको बोलता है देखो भाई, पैसे जिसको लूटना लूटो, लेकिन आने सारे पैसे किसकी जेब में चाहिए, मेरी जेब में, बॉस मैं हूँ। तो भाई अब मान के चलो कि इनकी पूरी गैंग है 30-40 लोग और डांस कर रहे हैं ना, तो वो भी सोच रहे हैं शादी वाले, इतना खुश तो हम भी नहीं है जितना ये खुश हो गए नाच रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं, पैसा लुटा रहे हैं तो पैसा कभी कुछ इसकी टांड पे लगेगा, उसके पे लगेगा, और इसके दो बेचारे और पे लगेगा। तो वो सब क्या करेंगे, अपना पैसा देंगे विशाल को देंगे, क्योंकि विशाल इसका मैनेजर है, और इसके मैनेजर सारा पैसा किसको देंगे, इसको देंगे। हाँ क्या ना, इसका मतलब ये शादी में जितना भी पैसा लुटाया जाएगा, भले ही सबके पास मिलेगा, लेकिन घूम फिर के पहुँचेगा किसके पास, इसके पास पहुँचेगा। तो ऐसे ही काम प्लांट में फोटो सिस्टम में भी होता है। फोटो सिस्टम कुछ नहीं होता, एक पिगमेंट्स का पूरा समूह होता है जिसमें एक होता है बॉस,
और बॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर जो है ना बॉस होता है, ये कोई और नहीं, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। और इस रिएक्शन के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन एज कोर मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, कोर मॉलिक्यूल। और इसके बाहर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एंटीने मॉलिक्यूल। इट्स जस्ट लाइक चेले चपाटों के भी क्या है, चेले चपाटे। अब अगर मान के चलिए मैं रिएक्शन सेंटर को निकाल दूँ, मान लीजिए बॉस हट जाए, तो जो पूरी गैंग बचेगी, मैनेजर प्लस में उनके साथ जो भी उनके साथ और जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इस पूरी गैंग को अगर मैं मिलाऊं, माने इस रिएक्शन सेंटर को हटा के, जैसे आप जानते हो दिस होल सिस्टम इज फोटो सिस्टम, हाँ कि ना। तो फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज रिएक्शन सेंटर, क्योंकि एक तो बॉस होगा ना, और दूसरा वो चेले चपाटे जो इसको हटाने के बाद बनते हैं। तो इसके बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, LHC। मतलब इसमें बॉस को निकाल दो बस। अब LHC कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज कोर मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज एंटीने मॉलिक्यूल। ऐसी है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी पैसे की, सेम आप लाइट को लेके बात करें कि एक पूरा पिगमेंट्स का ग्रुप चलता है, जिसमें बॉस कौन है, क्लोरोफिल है, क्योंकि सबके बस की तो नहीं लाइट ऑब्जॉर्व करना। अब क्लोरोफिल ए के चारों तरफ क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। इसका मतलब रिएक्शन सेंटर को छोड़ के बाकी सब जगह कौन से पिगमेंट है, वही जो क्लोरोफिल ए को छोड़ के होते हैं। कौन से, बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। यही इनके बनते हैं चेले चपाटे। तो क्या होता है, लाइट पड़े, धूप सब पे पड़ती है, क्लोरोफिल ए को पड़ती है, वो अपना लाइट रख लेता है। बाहर पड़ती है एंटीने पे लाइट, एंटीना वो लाइट किसको दे देगा, कोर मॉलिक्यूल को। लाइट तो कोर मॉलिक्यूल को भी मिल रही है, तो कोर मॉलिक्यूल अपनी लाइट प्लस एंटीने की लाइट किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर को। यानी सारी एनर्जी किसको मिल रही है, रिएक्शन सेंटर को सारी हीट मिलती है। अब मुझे बताइए प्लांट में सारी हीट रिसीव कौन करता है फाइनली, क्लोरोफिल ए। यानी सारी की सारी हेडेक क्लोरोफिल ए की होती है। तो ये पूरा लाइट ट्रैपिंग सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वांटाज़ोम के अंदर क्या होता है, देयर आर सो मैनी फोटो सिस्टम्स, ठीक है, जो लाइट को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए प्लांट में लाइट को जो ऑब्जॉर्व करते हैं उस यूनिट का नाम क्या है, आपको फोटो सिस्टम बोलना है। लेकिन फोटो सिस्टम जहाँ पर मिलेंगे वो क्वांटाज़ोम होता है। क्या होता है वो, जैसे मान के चलिए बुध विहार हो गया, ये क्वांटाज़ोम हो गया, ठीक है, एंडेली हो गया, आप मान के चलिए ये थैलाकोड हो गया। अब इस क्वांटाज़ोम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर फोटो पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स क्वांटाज़ोम हैज़ वन फोटो सिस्टम और मोर देन वन फोटो सिस्टम। इसके नंबर को हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतना बोलेंगे हाँ सर क्वांटाज़ोम के अंदर आपको क्या मिलेगा, फोटो सिस्टम। तो अब लाइट जब पूरे दिल्ली में पड़ रही है, तो एक्चुअल में लाइट जो है ना वो बुध विहार खींच रहा होगा सारी। तो ऐसा नहीं पूरी बुध विहार ही खींच रहा होगा, बुध विहार के कुछ पर्टिकुलर एरिया होंगे जो लाइट को सोखते ही जा रहे हैं, और वो एरिया कौन होंगे जहाँ पर फोटो सिस्टम पाया जा रहा है। तो बुध विहार इस क्वांटाज़ोम जिसके पास क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम। और एक फोटो सिस्टम में क्या मिलता है, रिएक्शन सेंटर मिलता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होगा, क्लोरोफिल ए होगा भाई, हमेशा क्लोरोफिल ए। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और यू कैन से LHC बोलते हैं, इसमें कोर मॉलिक्यूल और एंटीने होते हैं। आपको पता है कि प्लांट में फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं। डिस्कवरी के ऊपर नाम रखा गया, डिस्कवरी जो पहले डिस्कवर हो गया उसको बोला गया फोटो सिस्टम 1, जो बाद में ढूंढा हमने उसको बोला फोटो सिस्टम 2। तो मैं आपको बता दूं जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है, दोनों में फ़र्क पता है क्या है, सिर्फ बॉस का फ़र्क है। किसका, बॉस का फ़र्क है। जैसे कि जो इसके पास LHC वही LHC इसके पास, नो चेंज, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी LHC दोनों के पास। रिएक्शन सेंटर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी क्लोरोफिल ए है, इसके पास भी क्लोरोफिल है। फ़र्क बताऊं, जो PS2 का क्लोरोफिल ए होता है ये कहता भाई सुन, मैं 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मेरा मैक्स टू मैक्स 680, मतलब आप और इसका बोले क्या 7। आप इसको ऐसे कर लो यार, जैसे PS1
छोटा बड़ा। जैसे मान लो PS1 PS2, दोनों फ़र्क क्या है? सिर्फ रिएक्शन सेंटर का। PS1 में आप जानते ही हो गया 1, ये हो गया 2। नंबर आप जानते हो, एक होता है 700, एक होता है 680। बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है। तो 1 और 2 में से एक छोटा है, तो छोटे को बड़ा नंबर पकड़ाना है और बड़े को छोटा नंबर पकड़ाना है। माने PS2 के रिएक्शन सेंटर 680 से ऊपर की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 से ऊपर की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्या? हाँ, सेम क्वांटम जोन में PS1 PS2 सब पाए जा सकते हैं। क्वांटम छोटी मोटी चीज़ में बहुत कुछ भरा था क्वांटम जोन्स के अंदर। क्वांटम जोन तो एक सुपरफिशियल लेवल पे हम बता रहे हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स और फ्यू एरिया विच कंटेन्स फोटोसिस्टम, उसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज क्वांटाजोम। क्वांटाजोम को झांकोगे, अच्छा फोटो सिस्टम मिल रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे बतेरे फोटो सिस्टम उसमें पाए जा रहे हैं। तो जब कभी ऊपर लेवल पे अपने को आंसर देना होता है, बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्वांटाजोम लिख देगा, लिख देना भाई क्वांटाजोम ही वो चीज़ है जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। अब उसमें भी पूछेगा तो बोल देना भाई फोटो सिस्टम। ठीक है, अभी और सुनो। अब आप जानते हो PS2 PS1 में फ़र्क कुछ नहीं है, बस फ़र्क इनके रिएक्शन सेंटर का है। एक को आप 700 की लाइट दोगे, 700 के ऊपर का बोलेगा मैं नहीं कर रहा एब्जॉर्ब, 700 के नीचे का मैं कर लूँगा, चाहे तो 690 दे, 680 660 70 जो मैं कर लूँगा, 700 से ऊपर मैं नहीं कर सकता। और ये 680 से ऊपर नहीं कर सकता, माने वो मैक्स टू मैक्स 700 की लाइट यूज़ करेगा और ये 680 की लाइट यूज़ करेगा। सिर्फ इतना फ़र्क है PS2 PS1 में, और कुछ फ़र्क नहीं है। तो 2 ही तरह के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं पूरे प्लांट के अंदर, एक PS1 PS2, दोनों में सब कुछ सेम है, दोनों के पास रिएक्शन सेंटर भी क्लोरोफिल ए ही होता है, बट दोनों जो है अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको सिर्फ यही आ सकती है कि आपको यही दिक्कत आएगी, सर मैं जैसे मान लो मैं भूल जाऊँ, सर PS1 का 700 था या 680 था, मुझे ये याद नहीं। तो आप यहाँ पे एक ही तरीका अपनाओगे, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा। आपको PS1 PS2 करना ना, आप एक काम करें, PS1 का लिखे 1, 2 का लिखे 2, तो 1 छोटा है, इसको बनाए छोटा सर्कल, 2 बड़ा है, 2 को बनाए बड़ा सर्कल। ठीक है, फिर आप क्या करें, 700 600 आप रैंडम लिख ले, 700 क्या होगा, बड़ा होगा ना 600 से, तो 700 क्योंकि बड़ा है 600 से, तो आप बनाएंगे बड़ा सर्कल, और 680 क्योंकि छोटा है तो हम क्या बनाएंगे, छोटा सर्कल, है ना। ये काम कर सकते हो आप, इनके साइज़ के बेस पे सर्कल ड्रॉ करना। बस करना क्या है, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, इतना काम करना है। तो यहाँ पे छोटे को बड़ा ये और बड़े को छोटा, 2-3 बार करोगे हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जानते हो ये वाला नंबर क्या था 680, ये वाला क्या था 700, क्योंकि अभी आप याद तो कर लोगे लेकिन भूल जाओगे अगले 2 महीने में 3 महीने में। तो इसका जुगाड़ी बहुत है, आपकी हेल्प कर सकता है।